नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार शर्मा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा धर्मशाला में सीपीए इंडिया रीजन जोन 2 का वार्षिक सम्मेलन हो रहा है और इसमें जो सदस्य हैं राज्य हरियाणा के भी वहाँ के जो चीफ विप हैं वो हमारे साथ हैं, राम कुमार कश्यप जी। राम कुमार कश्यप जी जो करनाल है वहाँ की इंद्री विधानसभा सीट के सदस्य भी हैं, 2 बार के आप एमएलए हैं, राज्यसभा सदस्य भी आप रहे हैं। आपका संसद टीवी में बहुत बहुत स्वागत है कश्यप जी। चर्चा हो रही है, जैसा विषय है कि डिजिटल युग में सुशासन देना है, जनता की समस्याओं को हल करना है। हरियाणा विधानसभा का क्या कर रही है इस विषय में और आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। देखिएगा, आपने मुझे यहां पर बुला करके मेरे विचारों को लेने का देने का आपने काम किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जहां तक डिजिटल की बात आपने कही हरियाणा में क्या हो रहा है, तो मैं इसके लिए सबसे पहले कहना चाहूँगा, देखिएगा आजकल जो है डिजिटल का ज़माना है। डिजिटल के माध्यम से हम जनता की जो समस्या है उसको भली भांति उजागर कर सकते हैं और उसको शीघ्रता से उसको न्याय दिलाने में, उनको समाधान करने में बहुत बड़ा हम काम कर सकते हैं। जहाँ तक विधायकों का, जो विधायक होता है या एमपी होता है, जो सरकार की जो नीतियाँ बनाती है, कानून बनाती है, जो योजनाएं बनाती है सरकार के लिए, मैं कहता हूँ अगर एक विधायक या एमपी जो है अगर निष्ठा से, ईमानदारी से वो अपनी काम करे तो मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ जितनी भी योजनाएं सरकार की हैं उनको जनता तक फैलाने में भूमिका निभा सकता है। और जो समस्या होती है जनता की, छोटी छोटी समस्या होती हैं, कोई थाने की है, तहसील की है, या कोई उसकी बात नहीं सुना अधिकारी, तो मतलब अगर वो उससे निष्ठा से ध्यान देता है तो मैं समझता हूँ जनता की समस्याओं को समाधान करने में बहुत अहम भूमिका निभा सकता हूँ। जब इस प्रकार के विधायक काम करेंगे तो निश्चित तौर से हमारा लोकतंत्र जो है हमारा मजबूत होता है और जो हमारा डिजिटल इंडिया का आइडिया है उसको भी हम पूर्ण करने में कहीं न कहीं कामयाब हो जाते हैं। आप जो है बहुत वरिष्ठ जनप्रतिनिधि हैं, जनताओं की समस्याओं को आप नज़दीक से जानते हैं। हरियाणा में आज जो पहला युग है और जो पहला का ज़माना और आज का ज़माना, कितना अंतर पाते हैं आप? जो जन सुविधाएं हैं वो बड़ी हैं और उनकी समस्याओं का निराकरण कैसे हो रहा है? मैं कहता हूँ, देखिएगा हरियाणा में जो है चाहे किसी भी सरकार रही हो तो बहुत बड़ा मतलब वहाँ पर विकास हुआ है। हर एक सरकार जो है, हर एक सरकार जो अपना प्रयास करती है, काम करती है, परंतु मैं जैसे हमारी बीजेपी की सरकार 10 साल का जो काम कर रहा है, चाहे वो केंद्र की सरकार में है, चाहे हमारे नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में, इससे पहले मनोहर लाल जी हमारे मुख्यमंत्री थे, 10 सालों में जो हरियाणा में बहुत से मतलब ऐतिहासिक काम हुए हैं। जैसे मैं अगर आज कहना चाहूँगा, आज हरियाणा में जो नौकरियाँ हैं वो बिना पर्ची बिना खर्चे की मतलब हो रही हैं। हरियाणा ने 10 साल में जो है 1,41,000 बच्चों को बिना पर्ची बिना खर्चे जो है रोजगार देने का काम किया। अगर मैं 10 साल पहले कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस ने अपने टाइम में जो है 84,000 बच्चों को जो है रोजगार देने का काम किया। पहले जब रोजगार देते थे, एक बच्चे को सपोज कर एक गांव से रोजगार मिल गया तो दूसरे गांव वाले उसको नाराज हो जाते थे, कहते हैं भाई तूने हमारे में क्या योग्यता नहीं, हमारे को बच्चे को रोजगार नहीं मिला। परंतु आज जब बिना पर्ची बिना खर्चे एक या बच्चा 2 बच्चे जब उनको नौकरी मिलती है तो सारा गांव, सारे समाज उससे खुश होता है, भाई वाकई भी ये बच्चा जो डिजर्व करता था नौकरी मिली है। एक तो ये बात। दूसरा, बिजली की बात। अगर आज से मैं 10 साल पहले की बात करूं, बिजली क्या था, बहुत बिजली कम मात्रा में मिलती थी और कट मिलती थी और कहीं बिजली मिलती भी नहीं थी और सारा हमारा बिजली का डिपार्टमेंट है घाटे में था। आज देखिएगा हमारा हरियाणा में आज बिजली की स्थिति, आज 24 घंटे हरियाणा में जो है बिजली हम किसानों को, डोमेस्टिक में सभी को दे रहे हैं, सारे बिजली खुश हैं। और जो महकमा कभी घाटे में होता था आज वो प्रॉफिट में है और वो अपने प्रॉफिट का कुछ % जो है उस प्रॉफिट को जो है गांव में जो है गरीबों के लिए लाइब्रेरी बनाने का काम करते हैं। एक बहुत बड़ी, मैं कहता हूँ कितना बड़ा बदलाव है, कितना बड़ा बदलाव है। बिजली जो घाटे में थी, बिजली आती नहीं थी, आज बिजली भी आ रही है और बिजली जो प्रॉफिट में हो गई। पहले जो मीटर थे बिजली के पराये बाहर थे। एक हमारे मनोहर लाल जी ने एक बहुत ही कठोर कदम निर्णय लिया, ये सारे जो हैं मीटर होंगे सारे अंदर होंगे। देखिए अगर लोगों ने काफ़ी विरोध किया, देखिएगा आज सारे लोग खुश हैं इस बात से। कितना बड़ा बदलाव आज देखने को मिलता है। इस प्रकार के काफ़ी जो ऐतिहासिक निर्णय, एक दयालु योजना जो है हरियाणा सरकार ने चलाई है गरीबों के लिए, बीपीएल परिवारों के लिए। ऐसे परिवार जो बीपीएल हैं, अगर उनके परिवारों में से कोई मेंबर की डेथ हो जाती है, 60 साल से कम है, जिसको मतलब रोजगार करने वाला तो वही चला जाता है, तो हरियाणा सरकार उसको जो है 5 लाख तक की मतलब उसकी आर्थिक सहायता करती है। बहुत बड़ा बदलाव है। मतलब ये पहली प्रकार की योजना जो है हरियाणा सरकार को लेकर आई है। अभी इसी योजना को हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार से बहुत से निर्णय हैं। हमारी जो ट्रांसफर्स हैं ऑनलाइन हो गई हैं सारी। आज हरियाणा में ट्रांसफर जो है लगभग 90% के लगभग ट्रांसफर ऑनलाइन है। कोई भी आज जो है कोई भी टीचर है या कोई भी
ऐसा कर्मचारी जहाँ पर 60 से ज़्यादा अधिक कर्मचारी ज़्यादा हैं तो कोई भी हमारे को ट्रांसफ़र के लिए नहीं कहता। उसने पता है, क्योंकि उसने पता है भी अब तो ट्रांसफ़र ऑनलाइन है। कितनी बड़ी मतलब एक बदलाव है, मतलब नहीं तो मतलब एक विधायकों पे, सांसदों पे बदली कराने के लिए बड़ा भारी दबाव रहता था। उनके जो ऑफिस हैं, कमरे जो हैं, मतलब बदली चाहने वालों के, परंतु आज बदली की मैं अगर बात करूं, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो नौकरी के लिए आते हैं। अदरवाइज उन्होंने पता भी बदली जो है ऑनलाइन है, तो इसलिए मैं कितना बड़ा बदलाव आज मैं कह सकता हूँ होने हरियाणा में है। रामकुमार कश्यप जी, आपने संसद टीवी से बातचीत के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हरियाणा विधानसभा के सदस्य और चीफ विप रामकुमार कश्यप जी का कहना है कि हरियाणा विधानसभा में भी बदलाव आ रहा है और डिजिटल युग में सुशासन के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पवन कुमार शर्मा, संसद टीवी, धर्मशाला। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।